केजरीवाल को हराने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने सीक्रेट गठबंधन कर लिया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दोनों ही पार्टियों ने बड़ी साजिश रची है। जी हां, ऐसा हम नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी कह रही है। इस गंभीर आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पूरी क्रोनोलॉजी भी बताई, लेकिन आज हम आपको वो सब एक एक कर सिलसिलेवार तौर पर बताएंगे कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ पर आम आदमी पार्टी ने पूरी बात बताई। लेकिन खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। जो कभी एक मंच पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल को जेल से निकालने की हिमायत करते थे, इंडिया गठबंधन का झंडा गाड़े राहुल गांधी आम आदमी पार्टी का दामन पकड़कर चल रही थी, आज वही अरविंद केजरीवाल के कटघरे में खड़े हैं। दिल्ली के दंगल में इस बार आम आदमी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस को भी आईना दिखा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली सरकार की लड़ाई बीजेपी से है, तो अरविंद केजरीवाल के साथियों का कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक होने को क्या समझा जाए? आखिर इस त्रिकोणीय लड़ाई में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर निशाना क्यों साध रहे हैं? अब तो ये सवाल को आम आदमी पार्टी ने संजीवनी बना ली है कि क्या केजरीवाल को हराने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने सीक्रेट गठबंधन कर लिया है? जी हाँ, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के बीच ताजा लड़ाई अरविंद केजरीवाल की कुछ हालिया घोषणाओं को लेकर और ज्यादा तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और महिला सम्मान स्कीम का ऐलान किया था। संजीवनी योजना में 60 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज और महिला सम्मान योजना के तहत बताया गया कि 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को हर महीने 1000 दिए जाएंगे और चुनाव के बाद सरकार बनने पर वो रकम बढ़कर 2100 हो जाएगी। यही नहीं, मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारा ग्रंथियों के लिए 18,000 के मासिक मानदेय की भी घोषणा की गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन घोषणाओं के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घिर गई। दोनों राजनीतिक पार्टियों के आपसी रिश्तों पर इस सवालिया निशान खड़े हो गए। जी हाँ, सबसे पहला आरोप आपने भाजपा और कांग्रेस पर लगाया कि केजरीवाल को हराने के लिए दोनों ही पार्टियों ने एक सीक्रेट गठबंधन कर लिया है। आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित की शिकायत पर एलजी ने तुरंत महिला सम्मान योजना के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा के घर से खुलेआम कैश मिलने की शिकायत पर कांग्रेस चुप क्यों है? आपको याद दिला दें कि प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को पैसे देने के आरोप लगे। हालांकि प्रवेश वर्मा और बीजेपी ने कहा कि वो लोगों की मदद कर रहे थे, महिलाओं की मदद कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पूर्वांचली वोटरों के नाम चुनावी सूची से काटे जा रहे हैं। संजय सिंह ने भी आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम गायब है। इसका मुद्दा आपने उठाया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप रही। इस पर भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस चुप क्यों है। ना ही इस मुद्दे को चुनाव में उन्होंने भुनाया और ना ही इस पर कोई प्रतिक्रिया आई। आम आदमी पार्टी के आरोपों के मुताबिक कैबिनेट से पास हो चुकी योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग ने फर्जी बताकर उसके खिलाफ विज्ञापन क्यों जारी किया? आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर दिल्ली में चुनी हुई सरकार है तो कैबिनेट के पास योजना को अमल में लाने में अधिकारी क्यों बाधा डाल रहे हैं? यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दिखती है। फिर कांग्रेस की एक शिकायत पर एलजी ने सरकार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के आदेश क्यों दिए? जी हाँ, इन्हीं आरोपों के इर्द गिर्द कांग्रेस और बीजेपी दोनों घिर रही है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल का प्रभाव कम करने के लिए विपक्ष अलग अलग उपाय अपना रही है। मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने से लेकर तमाम नई योजनाएं, सब कुछ हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी, जो कभी लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के साथ थी, आज इतना घोर विरोधी हो गई है कि सवाल उठने लगे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, आखिर कारण क्या है? तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं के खिलाफ दिल्ली सरकार के ही अधिकारियों ने अखबारों में विज्ञापन देकर फ्रॉड एक्ट बताया। फिर क्या, यूथ कांग्रेस की तरफ से पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की लिखित शिकायत की गई और इसी बात से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कांग्रेस पर हमलावर होते गए। ये कांग्रेस ही हैं जिसने सबसे पहले दिल्ली शराब नीति केस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी और अब यूथ कांग्रेस ने भी वैसा ही काम किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का आपे से बाहर हो जाना स्वाभाविक है। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है।
इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी जैसे कई दल शामिल हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो ब्लॉक के विभिन्न घटक दलों से इस संबंध में चर्चा करेगी। बहरहाल आपको ये भी याद दिला दे कि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन में रहने को लेकर उनका नेतृत्व करने पर भी सवाल उठे थे और फिलहाल आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने में लगी हुई है। लेकिन इस सभी आरोपों के बीच अभी भी एक सवाल जो अंत में रह गया है कि क्या सचमुच कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है? क्या इन दोनों का सचमुच गठबंधन हुआ है? हालांकि ये आरोप है, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज़। धन्यवाद।